नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस की वैक्सीन को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि वैक्सीन क्या होती है। तो वैक्सीन बेसिकली एटीन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं या फिर इंट्रानेजली दिए जाते हैं या ओरली दिए जाते हैं। अब जब मैं बोलता हूँ एटीन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म, तो एटीन्यूएटेड मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो निष्क्रिय हैं या फिर जिनकी जो एक तरीके से देख लीजिए जो मृत अवस्था में है या फिर जो है तो सही बट वो कुछ एक्टिविटी अपनी शो ज़्यादा नहीं कर पाते। तो इस एटीन्यूएटेड का मतलब ये हो गया। दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है ये इट कैन बी वायरस, इट कैन बी बैक्टीरिया और इट कैन बी प्रोटोजोन्स या फिर कोई और भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिसकी हमें वैक्सीन तैयार करनी है। अच्छा, अब वैक्सीन के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसका इतिहास समझ लीजिए। सबसे पहली जो वैक्सीन डेवलप हुई थी वो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डेवलप हुई थी। अब स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जब डेवलप हुई थी तो वो ऐसे डेवलप हुई थी कि डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने ये देखा कि जिनको जो ग्वाले हैं, जो क्या कहते हैं दूध वगैरह बेचते हैं, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा, उनको एक अलग तरह की बीमारी हो रही है जिसे काउ पॉक्स कहा गया था। और स्मॉल पॉक्स जितना डेडली था उतना काउ पॉक्स डेडली नहीं था। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना काउ पॉक्स का जो पस है वो स्मॉल क्या कहते हैं ऐसे लोगों में दिया जाए जिनको अभी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ है और फिर देखा जाए। तो उन्होंने काउ पॉक्स का जो पस था वो इंग्लैंड के कुछ लोगों में दिया जिनको अभी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था। तो और देने के बाद ये देखा कि उनको काउ पॉक्स जैसी बीमारी तो हो रही है लेकिन स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा। और स्मॉल पॉक्स दोस्तों बहुत ज़्यादा डेडली था, काउ पॉक्स डेडली नहीं था। ये ज़रूर था कि छोटे छोटे चित्ते ज़रूर बनते थे, बुखार आता था, लेकिन डेडली नहीं था। दुनिया मतलब इंग्लैंड की 10% पॉपुलेशन स्मॉल पॉक्स की वजह से उस समय मर चुकी थी। तो कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि जब हम कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रहे हैं तो हम कोरोना वायरस को नहीं इंजेक्ट करते या कोरोना वायरस को इंट्रानेजली नहीं देंगे या फिर कोरोना वायरस को ओरली नहीं देंगे। हम देंगे इसी के कोई भाई बंधु को, मतलब इसके जैसे दिखने वाले को। तो जैसे एडिनो वायरस इसी का भाई बंधु है जो कि लेस वायरुलेंट है। पैरामिक्सो वायरस जो इसी की तरह दिखता है, लेस वायरुलेंट है, खतरनाक कम है। वायरुलेंट मतलब खतरनाक कम, है ना। तो हम बेसिकली ये ऑर्गेनिज्म या तो इंजेक्ट करेंगे या नाक में डालेंगे या फिर जो भी है ना। तो अभी दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे हुए हैं इस चीज़ को वैक्सीन बनाने की का तैयारी कर ही रहे हैं और काफ़ी सारे देश इसमें लगे हुए हैं। अमेरिका हो गया, चाइना, तो यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी खास तौर पे। तो ये ऐसे प्रमुख देश हैं, इंडिया भी उनमें से एक है जो वैक्सीन की तैयारी कर रहा है। लेकिन आप ह्यूमन ट्रायल की बात करें तो ये कुछ लिस्ट ऑफ वैक्सीन्स हैं जिनका अभी ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो गया है। तो जैसे पिकोवैक है, चाइना में बन रही है। कैडॉक्स जो कि यूके में बन रही है। BNT162 जर्मनी में, इसका भी क्लिनिकल ट्रायल चालू हो गया है। दोस्तों, मैं कैडॉक्स के बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अभी मतलब इसकी प्रयोग हो ही रहा है। साथ ही साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का इससे करार है। और इन्होंने जैसे जैसे ये वैक्सीन की प्रोसेस आगे आगे बढ़ती जाएगी, जैसे अगर इनका स्टेज 1 सक्सेसफुल रहा तो साथ ही ये अपना प्रोडक्शन भी कर देंगे। और अगर जुलाई तक सब कुछ ओके और सब कुछ बढ़िया रहा तो ये मान के चलिए कि सितंबर में हमें कैडॉक्स 1 इंडिया में भी देखने को मिलेगी। क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये वादा किया है कि अगर सब कुछ वेल एंड गुड रहा तो हम साथ ही साथ प्रोडक्शन करते जा रहे हैं। और तकरीबन 1000 रुपये की ये वैक्सीन पड़ेगी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर पूनेवाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के को फाउंडर हैं। तो आशा करते हैं कि सब कुछ सही जाए और हमें जल्द से जल्द वैक्सीन देखने को मिले। इसको लेके कोई भी सुझाव या सजेशन हो या फिर कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।